चलिए बेटा, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग सभी बच्चों को। आई होप सभी बच्चे अच्छे होंगे। कल बेटा हमने टॉपिक किया था प्राइमरी मेथड्स, जो प्राइमरी डाटा है उसे कलेक्ट करने के क्या क्या मोड्स थे। सबसे पहला मोड हमने पढ़ा डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, दूसरा पढ़ा इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, तीसरा पढ़ा हमने इंफॉर्मेशन थ्रू लोकल करस्पॉन्डेंस, चौथा हमने पढ़ा बेटा इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनायर। उसके अंदर भी दो मेथड पढ़े, मेलिंग मेथड और एनुमरेटर मेथड, और पांचवा मेथड हमने पढ़ा टेलीफोनिक इंटरव्यू। अब क्वेश्चनायर और शेड्यूल मैंने कह तो दिया था कि एक पेज होता है, एक परफॉर्मा होता है, वो परफॉर्मा आप लेकर जाएंगे और उसे फिल आउट कराएंगे या मेल कर देंगे। मेल कर दिया तो मेलिंग मेथड, और फिल आउट करवा के ले आए तो एनुमरेटर मेथड। अब जो क्वेश्चनायर होता है वो बनता कैसे है, तो पहले हम थोड़ा सा क्वेश्चनायर के बारे में चर्चा करेंगे। क्वेश्चनायर के बारे में थोड़ी सी चर्चा की जाएगी कि क्वेश्चनायर बनाते वक्त उसके अंदर क्या क्या होना चाहिए, एसेंशियल्स, क्या क्या चीजें जरूरी हैं, क्या क्या चीजें जरूरी हैं, यानी किस प्रकार के क्वेश्चन होने चाहिए, कितने क्वेश्चन होने चाहिए, या कैसे क्वेश्चन, किस प्रकार के कैसे क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन, क्वेश्चन का नेचर क्या होना चाहिए, कैलकुलेटिव होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। तो सबसे पहले चर्चा होनी चाहिए बेटा, सबसे पहले आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन देखने पड़ेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस। अब बताओ बेटा, एक परफॉर्मा मैं बना रहा हूं, उसे लोगों से भरवाना है, उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा होने चाहिए कम होने चाहिए। एक परफॉर्मा है, मैंने एक फॉर्म दिया, एक तरह से फॉर्म ही मान लीजिए, फॉर्म मैंने आपको दिया, उस फॉर्म में को नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा होने चाहिए कम होने चाहिए। ज्यादा क्वेश्चन होंगे तो लोग बेटा इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे, लिमिटेड होने चाहिए, वेरी गुड, ना ज्यादा कम ना ज्यादा ज्यादा, एक लिमिटेड होने चाहिए, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन होंगे बच्चे का दिमाग चलता नहीं है। लिमिटेड क्वेश्चन लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं बेटा, लिमिटेड क्वेश्चंस, यानी ज्यादा क्वेश्चंस ना हो। सबसे पहला डिसीजन ये लेना है, यानी जो भी फॉर्म आप देंगे उस फॉर्म में नंबर ऑफ क्वेश्चन। अब क्वेश्चन बेटा सिंपल होने चाहिए नहीं होने चाहिए, सिंपल एंड शॉर्ट क्वेश्चंस। अगर मैं बड़े बड़े पैराग्राफ लिखने के लिए क्वेश्चन दे दूं, क्या आपका कोई फॉर्म भरकर देगा? आंसर इज नो। छोटे आसान और सिंपल क्वेश्चन होने जरूरी है, जो आसान हो, जल्दी से क्या हो सके, फिल आउट हो सके। क्लियर और ब्रीफ लिख देता हूं, क्लियर होने चाहिए, जो अंडरस्टैंड हो जाए, क्लियर एंड ब्रीफ। ब्रीफ का मतलब क्या होता है, छोटा। ज्यादा बड़े क्वेश्चन होंगे, भरोगे क्या फॉर्म, भर दोगे? बड़े बड़े पैराग्राफ लिखने, अब स्कूल के एग्जाम में तो आप लोग लिख के आते नहीं हो बड़े बड़े क्वेश्चन, ये लंबा चौड़ा फॉर्म दे दिया है, भरूंगा मैं। सिंपल सा लॉजिक है। अवॉइड क्वेश्चन, अवॉइड कैलकुलेशन या अवॉइड क्वेश्चंस रिगार्डिंग कैलकुलेशन, रिगार्डिंग कैलकुलेशन, यानी जिन क्वेश्चन में कैलकुलेशन हो ऐसे क्वेश्चन क्या करें आप, इग्नोर करें। हो सकता है किसी की बेटा क्या हो, मैथ्स खराब हो, मेरे जैसा बंदा हो जिसकी मैथ्स खराब हो, तो मैथ्स के क्वेश्चन वो अटेम्प्ट नहीं करेगा और सोचे अच्छा मैथ्स के क्वेश्चन पूछ रहा मुझसे, ज्यादा सियाना बन रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन आप क्या करें, जो कैलकुलेटिव हो इग्नोर करें, जिसमें कैलकुलेशन लगानी पड़े। डबल नेगेटिव, यानी एक तरह से मैं मैथ्स के क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन मतलब मैथ्स के क्वेश्चंस की बात हो रही है, क्लियर है? जिसमें डबल नेगेटिव बात हो, अवॉइड क्वेश्चंस यूजिंग डबल नेगेटिव। डबल मीनिंग सुना होगा आपने, डबल मीनिंग क्वेश्चन आप किसी से ना पूछे। थोड़ा सा बंदा क्या करता है, हेजिटेट होता है। डबल मीनिंग आप सब जानते हैं, मैं डायरेक्टली इसमें नहीं जा रहा। डबल मीनिंग होता है आप कहना कुछ और चाह रहे हैं, अगला बंदा समझ कुछ और रहा है, या आपने समझा कुछ और है, अगले बंदे को आप, मतलब होता है कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो बेवकूफ तो नहीं कह सकते, बदतमीजी वाले क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन ना करें। पांचवा, नो पर्सनल क्वेश्चंस, नो पर्सनल क्वेश्चंस। बेटा बहुत बार आपने सेलिब्रिटीज के इंटरव्यूज वगैरह देखे होंगे सेलिब्रिटीज वगैरह के इंटरव्यू।
जब आप उनसे क्वेश्चन, बहुत बार देखो एंकर माइक घुसा देता है तो वो क्या कह देते हैं, हीरो वगैरह या सेलिब्रिटी वगैरह, नो पर्सनल क्वेश्चन प्लीज। कोई भी पर्सनल क्वेश्चंस नहीं बताएगा। रिस्पोंडेंट इस तरह से क्वेश्चंस को क्या करता है बेटा, अवॉइड करता है। लॉजिकली अरेंज, लॉजिकली अरेंज्ड क्वेश्चंस क्या होने चाहिए, लॉजिकली अरेंज्ड होने चाहिए। अब सिंपल सा बात है, एक फॉर्म मुझे आपसे भरवाना है। सबसे पहले मैंने पूछ लिया आपके पापा का नाम क्या है, आपने बोला मेरे पापा का नाम क्या कहते हैं, मान लो मैंने लिख दिया, मेरे से पूछ रहा कोई, मैंने लिख दिया प्रताप सिंह राणा। फिर पूछ रहा आप कौन से स्कूल में पढ़ाते हो, मैंने बोल दिया BIT ग्लोबल में पढ़ाता हूं। फिर मुझसे पूछ रहा आपकी सैलरी कितनी है, मैंने बोला सैलरी इतनी है, XYZ इतनी सैलरी है। रिकॉर्डिंग में नहीं बोल सकता बेटा, ठीक है, कुछ बच्चे वीडियो क्लिप काट कर कहीं और पेस्ट कर देते हैं, गरीब इंसान हूं वैसे मैं। माने सैलरी मैंने बता दी। उसके बाद पूछ रहा है बेटा आपका गांव क्या है, फिर कह रहा है कि आप रहते कहां हैं, फिर पूछ रहा है आपका नाम क्या है, आपकी उम्र क्या है। बेटा नाम और उम्र सबसे पहले पूछनी चाहिए थी, नहीं चाहिए थी? तो जो क्वेश्चन का सीक्वेंस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए, यानी सीक्वेंस बाय सीक्वेंस क्वेश्चन होने चाहिए। ऐसा ना हो कहीं से भी कोई क्वेश्चन पूछ लिया, फादर का नाम पहले पूछा जाएगा, आपका नाम पहले पूछना चाहिए, सिंपल सी बात है। आपकी उम्र पहले पूछनी चाहिए या पहले सैलरी पूछ लूं मैं आपकी? तो लॉजिकली अरेंज होना चाहिए। वैसे तो बहुत सारे मैंने एसेंशियल दिए, लेकिन 6 एसेंशियल सफिशिएंट होते हैं, 6 एसेंशियल सफिशिएंट है, ठीक है बेटा। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताइए। किस प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, और फिर इसका फॉर्मेट पढ़ेंगे। फॉर्मेट बेटा जरूरी नहीं है जो मैंने बुक में दे रखा वही हो, फॉर्मेट रेफर बुक या रेफर नोट्स। नोट्स में एक दे रखा है वो मैं भी बताऊंगा, पहले टाइप्स पर आ जाओ। किस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं? 4 प्रकार के क्वेश्चन होते हैं बेटा। सबसे पहला सिंपल अल्टरनेटिव क्वेश्चन, सिंपल अल्टरनेटिव क्वेश्चंस, सिंपल अल्टरनेटिव क्वेश्चन, जिसमें मैंने कोई भी क्वेश्चन पूछा, डू यू हैव कार, डू यू हैव कार, आप आंसर क्या देंगे बेटा, या तो यस देंगे या नो देंगे। सिंपल क्वेश्चन है नहीं है, यानी अल्टरनेटिव तो दे दिए, जहां आप हां या ना क्वेश्चन दे, ऐसे क्वेश्चन को क्या बोलेंगे, सिंपल अल्टरनेटिव क्वेश्चन। उसके बाद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में क्या हो जाते हैं बेटा, 4 ऑप्शन आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? 4 ऑप्शन आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बोला हाउ डू यू नॉर्मली गो टू स्कूल या रीच स्कूल, हाउ डू यू नॉर्मली या जनरली रीच टू स्कूल, रीच टू स्कूल, आप स्कूल में कैसे रीच करते हैं? ऑप्शन दे दिया, ए ऑप्शन दे दिया मैंने बेटा बाय वॉक, पैदल जाकर, पैदल चाहते हैं। बी ऑप्शन दे दिया बेटा बाइक या स्कूटर। सी ऑप्शन दे दिया बेटा ऑटो, ऑटो दे दिया। डी ऑप्शन दे दिया बस, या ई ऑप्शन और दे देता हूं अदर। इसके अलावा अगर कुछ हो तो क्या हो गया, अदर। मान लो बेटा आप स्कूल कहां किससे जाते हो, ऑटो से जाते हो, जो भी आप जिससे जाते हो उस पर आपने टिक लगा देना है। यहां तक बताइए बेटा, बात क्लियर है? यहां तक बात क्लियर? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसमें चॉइस क्या होती है, बहुत सारी होती हैं। एक होता है स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन क्वेश्चन, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन क्वेश्चंस, यानी ऐसे क्वेश्चन जिनकी जानकारी सिर्फ आप ही को होगी और किसी को इसकी जानकारी नहीं है, और किसी को इसकी जानकारी नहीं होंगी। ऐसे क्वेश्चन को स्पेसिफिक क्वेश्चन कह दिया जाता है। जैसे मैंने बोलूं हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली। अब बताओ आपकी फैमिली में कितने मेंबर है, क्या मैं उसमें ऑप्शन दे सकता हूं? उसका आंसर तो सीधा सीधा आप देंगे। आंसर क्या देंगे? मान लो आपकी फैमिली में, मेरी फैमिली में मान लो कितने मेंबर्स हैं बेटा, 6 मेंबर्स हैं।
जो भी आपके होंगे आपने जवाब दे दिया। फोर्थ क्वेश्चन, एक होते हैं ओपन क्वेश्चंस। क्या होते हैं? ओपन क्वेश्चंस। ओपन क्वेश्चन बेटा डिबेटेबल क्वेश्चंस होते हैं। एक तरह से इन्हें मैं क्या कहता हूं बेटा? डिबेटेबल। क्या होता है डिबेट? डिबेट क्वेश्चन स्कूल्स में कभी ना कभी हुई होगी। डिबेट का मतलब क्या होता है? कुछ लोग फेवर में होंगे, कुछ लोग अगेंस्ट होंगे। मतलब एक बड़ा आपको क्या देना पड़ेगा? लॉन्ग या ऑब्लिक शॉर्ट लिख देते हैं, शॉर्ट आंसर्स। अपने आंसर्स को क्या देना पड़ेगा? लॉन्ग या शॉर्ट में देना पड़ेगा। लॉन्ग भी छोड़ देता हूं, शॉर्ट लिख देता हूं। वेरी शॉर्ट तो नहीं चलेगा, शॉर्ट आंसर आपको देना पड़ेगा। जैसे मैंने बोला, हाँ आर्ग्यूमेंट बेटा, वेरी गुड आर्ग्यूमेंट। मैंने बोला हाउ कैन द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, यानी देश में बेरोजगारी है, बेरोजगारी को कैसे कैसे निपटाया जा सकता है, खत्म कैसे किया जा सकता है। जो मेरे आंसर होंगे क्या वो भी दूसरे के आंसर सेम होंगे? अपने अपने लोगों के व्यूज पॉइंट क्या होते हैं, राय क्या होती है, सबकी अलग अलग होती है। तो इस तरह के 4 क्वेश्चन आप डाले जा सकते हैं। जनरली कौन कौन से क्वेश्चन डाले जाते हैं? जनरली इस प्रकार के ही क्वेश्चन डाले जाते हैं, बहुत ही कम डाले जाते हैं। ओपन क्वेश्चन क्या डाले जाते हैं? बहुत ही कम। अब इसका फॉर्मेट है, आप पहले इसे कॉपी करिए फिर फॉर्मेट की तरफ आते हैं। जल्दी से बेटा, कुछ दिक्कत हो तो इसमें पूछिए, फिर हम फॉर्मेट की तरफ आते हैं। कोई दिक्कत है बेटा यहां तक? जल्दी से कॉपी करिए, 1 मिनट में आपको दे रहा हूं, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। सिंपल है बेटा, चीजें सिंपल है। अब आपको क्या करना है? पेज नंबर 2.7 खोलिए। पेज नंबर 2.7, उसमें एक फॉर्मेट गिवन होगा। 2.7 पर एक फॉर्मेट दे रखा मैंने। पेज नंबर 2.7 पर एक फॉर्मेट दे रखा है, इसे आप फिल करिए बेटा जल्दी से। जल्दी से पेज नंबर 2, जिनके पास बुक है वो बुक में, चलो होमवर्क कर लेते हैं इसे। अगर किसी के पास बुक, इसे होमवर्क लिखते थे, इसके फॉर्मेट को आप होमवर्क कर लीजिए, ठीक। अब हम थोड़ा सा और आगे पढ़ते हैं, यानी प्राइमरी डाटा हमने कर लिया। अब थोड़ा सा किसकी तरफ बढ़े? सेकेंडरी डाटा की तरफ। किसकी तरफ? सेकेंडरी डाटा। आइए बेटा सेकेंडरी डाटा देखिएगा। सेकेंडरी डाटा, सेकेंडरी डाटा के बेटा मोड्स पढ़ेंगे। मोड ऑफ कलेक्शन, डाटा को कलेक्ट करने के कौन कौन से तरीके हैं। सबसे पहला तरीका बेटा, 2 तरीके इसमें मेनली हमें कितने तरीके पढ़ने? 2, एक पब्लिश्ड और एक अनपब्लिश्ड। पब्लिश्ड मतलब पब्लिश सोर्स, जो मार्केट में आ चुका है, वेरी गुड, छप चुका है, जो चाहे वो न्यूज़पेपर में हो, चाहे मैगजीन में हो, चाहे और कहां बताइए। डाटा कहां से इकट्ठा कर सकते हैं आप? न्यूज़पेपर हो गया, मैगजीन हो गया, और नेट से उठा सकते हैं डाटा। यानी ऐसा डाटा जो आपको इजीली अवेलेबल हो जाए, जो मार्केट, हाँ गूगल बाबा बेटा, गूगल बाबा से कर सकते हैं, किसी भी इंस्टीट्यूशन से कर सकते हैं, गवर्नमेंट की वेबसाइट पर जाकर कर सकते हैं, कोई भी जो रिसर्च इंस्टीट्यूशन होता है, वो प्राइवेट कोई संस्था होती है, उनसे ले सकते हैं। तो जो पब्लिश हो चुका है, ऐसा डाटा जो मार्केट में अवेलेबल हो, ऐसा डाटा अवेलेबल इन मार्केट इजीली। लेकिन एक होता है बेटा अनपब्लिश्ड डाटा। कौन सा? अनपब्लिश्ड सोर्स। अनपब्लिश्ड मतलब जो डाटा अभी तक मार्केट में नहीं आया, नॉट अवेलेबल।
नॉट अवेलेबल इन मार्केट, नॉट अवेलेबल इन मार्केट, यानी ऐसा डाटा जो मार्केट में नहीं है, लेकिन अगर आपको चाहिए तो कैसे लोगे बताओ? भैया मार्केट में आना ही है, वो भी गूगल पे आ गया तो वो भी मार्केट में आना ही है भैया। मैं कह रहा हूं जो डाटा है ही नहीं कहीं भी, जिसके बारे में आपको पता ही नहीं है। हमारे देश ने रफाइल एक जेट खरीदा बेटा, देश ने 36 रफाइल खरीदे हैं, वो कितनी कॉस्ट का बता दोगे? पता कर लो गूगल पे, मिलने का ही नहीं है। माइंड तो नहीं बेटा, ऐसे होते हैं डाटा, जैसे हमारे देश की सरकार ने डाटा इकट्ठा करा, लेकिन वो डाटा कॉन्फिडेंशियल है, वो किसी को देना नहीं चाहिए, और सरकार को लगता है वो कॉन्फिडेंशियल है तो देगी नहीं उस डाटा को। क्या बोलेंगे? अनपब्लिश्ड। अगर किसी को चाहिए, मान लो मैंने कोई डाटा इकट्ठा करा, किसी को वो डाटा चाहिए, मार्केट में नहीं है, किसी को चाहिए तो पैसा फेंको, तमाशा देखो। मेरे पास कोई डाटा है, वो डाटा मार्केट में नहीं है। मान लो हमें क्या चाहिए, 12th के बच्चों को हम पढ़ाते हैं या सीए सीएस के बच्चों को हम पढ़ाते हैं। सीए सीएस जनरली कौन करता है? जो 11th 12th में कॉमर्स ले रखा था जनरली। तो जिसने 12th पास करी है उसका डाटा मुझे चाहिए, क्या वो पब्लिश्ड है हर जगह? सीबीएसई दे देगी हमें, लेकिन बेटा हम पैसे फेंकेंगे तो मिल जाएगा, पैसे फेंकेंगे तो मिल जाएगा। ऐसा डाटा बता देंगे बेटा, चल बता देंगे। ऐसा डाटा जो मार्केट में अवेलेबल नहीं है लेकिन आपको चाहिए, तो डाटा आपको मिल जाएगा। लेकिन सेकेंडरी डाटा को कलेक्ट करते वक्त कुछ प्रिकॉशंस आपको याद रखनी है। सेकेंडरी डाटा को कलेक्ट करते वक्त कुछ प्रिकॉशंस आपको माइंड में रखनी है। ठीक, प्रिकॉशंस का मतलब जानते हैं क्या होता है? प्रिकॉशंस यानी डाटा कलेक्ट करते वक्त क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है ताकि गलतियां ना हो जाए। जो डाटा आपने कलेक्ट किया उसकी रिलायबिलिटी ऑफ डाटा, यानी डाटा पर कितना भरोसा कर सकते हैं। भरोसा यानी डाटा पर कितना भरोसा किया जा सकता है। जिस बंदे से ले रहा हूं, सावधानियां, जिस बंदे से मैं डाटा ले रहा हूं, क्या उस आदमी पर मैं भरोसा कर सकता हूं कि वो सही डाटा देगा या नहीं देगा। सुटेबिलिटी फॉर द पर्पस, फॉर द पर्पस, जो आपका पर्पस था वो पर्पस पूरा हो रहा है या नहीं है, पर्पस पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा है। जो डाटा आपने कलेक्ट किया, वो डाटा से आपका जो पर्पस है, जो पर्पस को क्या कहते हैं इंग्लिश में, जो टारगेट है, वो अचीव हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। कौन से मेथड से किया गया है? मेथड ऑफ कलेक्टिंग डाटा कौन से मेथड से किया गया है? सेंसस मेथड से है या सैंपल मेथड से है? और बेटा इस पर स्टार बना लीजिए, इसको अलग से पढ़ेंगे। सेंसर मेथड और सैंपल मेथड क्या होता है, इसकी चर्चा हम अलग से करेंगे। ऑब्जेक्टिव पूरे हो रहे हैं नहीं हो रहे। एडुकेसी एंड एक्यूरेसी यानी एक्यूरेसी ऑफ डाटा, यानी डाटा सही भी है या नहीं, करेक्ट है भी या नहीं, पूरा होना चाहिए, सही होना चाहिए, और ऐसा डाटा जिस पर भरोसा किया जा सके। डाटा कलेक्ट करते वक्त ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। और सबसे ज्यादा भरोसा बेटा इस पर किया जाता है, इस पर भरोसा नहीं किया जाता। क्यों? इसकी चर्चा हम कहां करेंगे? बाद में। डिस्कस लेटर, डिस्कस लेटर। यहां तक बताइए बेटा, कोई दिक्कत? बेटा यहां तक कोई दिक्कत है? बेटा बोलिए, कोई दिक्कत यहां तक? राजा बेटा चलो अब एक नोट करके लिखिए। नोट, मेन सोर्सेज ऑफ एरर। डाटा कलेक्ट करते वक्त, वाइल कलेक्टिंग डाटा, वाइल कलेक्टिंग डाटा, डाटा को कलेक्ट करते वक्त क्या क्या दिक्कतें आपको हो सकती है? क्या क्या दिक्कतें हो सकती? कौन सी दिक्कत हो सकती है? हो सकता है आपने मेजरमेंट करने में क्या कर दी हो, गलतियां कर दी हो, यानी एरर ऑफ मेजरमेंट। मेजर मतलब समझ रहे हो, नापना। मेजरमेंट एरर हो सकता है, मेजरमेंट करने में गलतियां कर दी हो सकता है आपको जो रिस्पॉन्स मिला हो
जिस बंदे से आप रिस्पॉन्स मांग रहे थे, रिस्पॉन्स मतलब मान लो कल मैंने मेथड पढ़ाए थे बहुत सारे, तो बंदे से जवाब मांगना पड़ता था। जब मांगना पड़ता था, हो सकता है उसने रॉन्ग रिस्पॉन्स दिया हो, तो गलतियां हो सकती है। उसने ना दिया हो, नॉट रिस्पॉन्ड, तो दिक्कतें हो सकती है। अर्थमेटिकल एरर कर दिया हो आपने, अर्थमेटिकल एरर यानी कैलकुलेशन गलतियां, कैलकुलेशन में क्या कर दिया हो, गलतियां कर दी हो। कम्युनिकेशन गैप या फिर बेटा लैक ऑफ रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग करते वक्त यानी रिकॉर्डिंग आपने या तो रॉन्ग की या की ही नहीं। कोई डाटा आपको मिला था, उसको रिकॉर्ड ही नहीं कर रहा। रिकॉर्ड करना क्या हो गए, भूल गए। और सबसे ज्यादा बेटा कम्युनिकेशन गैप, जिस बंदे से आप जानकारी ले रहे थे, जिस बंदे से आप जानकारियां ले रहे थे, वो बंदा आपको कहना कुछ और चाह रहा है, आपने सुन कुछ और लिया। होता है बहुत बार आपने कुछ कह दिया, अगला बंदा बुरा मान जाता है, फिर आप उसे मनाते हैं कि मेरा कहने का मतलब ये नहीं था। अब तो कह दिया भाई, दूसरे बंदे ने अज्यूम कर लिया, तो कम्युनिकेशन गैप के चांसेस बढ़ जाते हैं। यहां तक बताइए बेटा, कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत है? दिक्कत नहीं है तो कॉपी करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। दिक्कत नहीं है तो कॉपी करिए बेटा, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। It's 1742. एक और नोट लिख लीजिए, नोट नंबर 2। एक होता पायलट सर्वे। पायलट सर्वे यानी जब आप क्वेश्चनायर प्रिपेयर करते हो, जो क्वेश्चनायर आपने प्रिपेयर करी, जो क्वेश्चनायर आपने प्रिपेयर करी, प्रिपेयर करने के बाद उसे क्रॉस चेक करना, क्रॉस चेक करवाना क्या कहलाता है? उसे आप क्रॉस चेक करवाओगे तो पायलट सर्वे कहलाता है। जो क्वेश्चनर आपने बनाई, कुछ गलतियां तो नहीं हो गई उसमें, उसे पायलट सर्वे कह दिया जाता है। ठीक है, जल्दी से कॉपी करें, कर लिया होगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। आज का लास्ट टॉपिक करते हैं बेटा, गर्मी बहुत हो रही है, गर्मी बहुत हो रही है, तो आज का लास्ट टॉपिक करते हैं। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे मेथड ऑफ कलेक्टिंग डाटा। टॉपिक का नाम है मेथड ऑफ कलेक्टिंग, मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग डाटा। कितने मेथड बेटा मैंने बताए थे जब मैं फर्स्ट क्लास आपको पढ़ा रहा था। फर्स्ट क्लास में मेथड बताए थे, कौन कौन से मेथड? सेंसस मेथड, सेंसस मेथड, and another one is sample method, another one is sample method। दो मेथड होते हैं बेटा, वन इज सैंपल मेथड, अनदर इज सेंसस मेथड। अब क्या क्या होता है सुनिएगा, एक एक करके सुनिएगा। सैंपल एंड सेंसस, वेरी गुड बेटा, दो मेथड होते हैं। अब सेंसस मेथड क्या होता है? जहां इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट होती है ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ डाटा। मीनिंग, इन्वेस्टिगेशन ऑफ ईच एंड एवरी आइटम ऑफ पॉपुलेशन। अब बच्चे बेटा पॉपुलेशन को जनसंख्या सोच लेते हैं, पॉपुलेशन का मतलब जनसंख्या सोच लेते हैं, लेकिन जनसंख्या नहीं है, जनसंख्या नहीं होती। पॉपुलेशन का मतलब डाटा। अगर आपकी क्लास में 40 लोग हैं और मुझे उसमें से 2 लोग उठाने हैं, तो 40 लोग इज अ पॉपुलेशन। एक अंगूर का ठेला है, अंगूर के ठेले पर जितने भी अंगूर रखे हैं वो सारा क्या है मेरे लिए? पॉपुलेशन, या फिर इसको क्या कह देते हैं बेटा? यूनिवर्स कह दिया जाता है। अब इसकी कुछ अच्छी बात बताइए और कुछ बुरी बात बताइए। चलिए
कुछ मेरिट्स एंड कुछ डिमेरिट्स। यानी हर एक आइटम, मान लो मुझे देश की पॉपुलेशन निकालनी है बेटा, तो पॉपुलेशन ऐसा तो होगा नहीं मैंने एक स्टेट की निकाल ली और उसे मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ स्टेट्स इन द कंट्री। मान लो उत्तर प्रदेश की निकाली और उसे मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 29 स्टेट से। क्या देश की पॉपुलेशन इतनी है? किसी स्टेट में ज्यादा है, किसी स्टेट में कम है, तो डाटा गलत आएगा, नहीं हो सकता ना। तो एक एक तो हर जगह सैंपल नहीं चलता और हर जगह सेंसस नहीं चलता। तो दोनों की अपनी अपनी कुछ अच्छी बात है, कुछ बुरी। सबसे पहले तो इंटेंसिव स्टडी करनी पड़ती है। सबसे मेरी अच्छी बात है सारी स्टडी आप कर लोगे। इंटेंसिव स्टडी, इंटेंसिव स्टडी, पूरी स्टडी आपने करी है डाटा के बारे में, हर एक चीज आपको पता होगी। हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, हाई डिग्री, गलत होने की संभावनाएं क्या होंगी, कम या ज्यादा है? अगर मैंने उत्तर प्रदेश की जनसंख्या गिनी और मल्टीप्लाई बाय 28 स्टेट कर दिया तो ये क्या है, गलती होने के चांसेस ज्यादा है। लेकिन यहां मैंने हर स्टेट की गिनी तो क्या हो गया, गलती होने के चांसेस। और सुटेबिलिटी डिपेंड करता है बेटा कौन सा मेथड है, सुटेबिलिटी ऑफ मेथड, भैया मेथड कौन सा है, क्या तरीके। अगर देश की जनसंख्या अपनानी है तो बताओ सेंसस मेथड ही अपनाना पड़ेगा। हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी चाहिए तो कौन सा अपनाना पड़ेगा, सेंसस ही अपनाना पड़ेगा एक्यूरेसी में। लेकिन दिक्कतें क्या आएंगी, दिक्कतें आएंगी बेटा ये एक्सपेंसिव है। डिमेरिट्स में क्या आएगा, पैसे लगेंगे नहीं लगेंगे बेटा, एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव, पैसा क्या लगेगा बेटा, ज्यादा लगेगा। पैसे क्या लगेंगे, ज्यादा। टाइम भी क्या लगेगा, मोर टाइम, समय भी क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। टाइम एंड मैन पावर लिख देते हैं, मोर टाइम एंड मैन पावर। मैन पावर मतलब यानी एफर्ट्स भी आपको क्या लगाने पड़ेंगे, ज्यादा लगाने पड़ेंगे। और हर जगह ये इन एप्लीकेबल, यानी हर जगह नहीं होता है, इसकी ज्यादा प्रैक्टिकल ज्यादा अप्रोच नहीं है। इन जहां वास्तव में ही जरूरी है, जहां वास्तव में ही जरूरी है, जहां इंटेंसिव स्टडी चाहिए या डिग्री एक्यूरेसी चाहिए वहीं पर, वरना प्रैक्टिकल लाइफ में हर जगह आप सेंसस मेथड इस्तेमाल नहीं कर सकते। अभी भले ही ये पॉइंट आपको समझ में ना आए, जब मैं ये पढ़ाऊंगा तो आपको चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। अब बात करते हैं सेंसस मेथड की। यहां था इन्वेस्टिगेशन ऑफ ईच एंड एवरी आइटम, यहां पर देखिएगा मीनिंग इन्वेस्टिगेशन of some selected representative of population, पॉपुलेशन के में से कुछ लोग सेलेक्ट कर लिए। फॉर एग्जाम्पल मान लो अंगूर के ठेले पर आप गए, या मूंगफली के ठेलों पर बहुत ज्यादा जाते हैं। मान लो मैं अंगूर के ठेले पर गया और मैं ये काम कर रहा हूं बेटा, एक अंगूर उठाया, चखा, ये मीठा, इसे पैक करो। एक और अंगूर उठाया, ये मीठा है, इसे पैक करो। एक और अंगूर उठाया, मीठा है, पैक करो। ऐसे आप कर रहे हैं, क्या ऐसे कर पाएंगे? नहीं बेटा, न्यूमेरिकल नहीं है इस चैप्टर में, इस चैप्टर में न्यूमेरिकल नहीं है। क्या आप ऐसा काम कर पाएंगे और अंगूर वाला आपको करने देगा ये काम? आंसर इज नो। आप क्या करते हैं, 2-3 अंगूर उठाते हैं कोने से, खाकर देखते हैं मीठे हुए तो क्या अजम्पशन बना लेते हैं कि पूरे ही मीठे होंगे। अगर खट्टे हुए तो क्या अजम्पशन बना लेंगे कि सारे ही खट्टे होंगे। लेकिन जो 2-3 आपने उठाए दैट इज सैंपल। वो क्या है, सैंपल, यानी कुछ रिप्रेजेंटेटिव है जो पूरी पॉपुलेशन को क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब आप बताओ, आप लाइफ में सेंसस मेथड अपनाते हो या प्रैक्टिकली कौन सा मेथड चलता है? आज की तारीख में यही चलता है, सैंपल ही चलता है। मूंगफली के वाले पास खोले, एक एक मूंगफली खोल खोल के देख रहे हैं, नहीं होता ऐसा। ठीक है, क्लियर है बेटा? पॉपुलेशन का मतलब मैंने बता दिया। अब इसके मेरिट्स देखिएगा। अच्छी बात क्या है बेटा, सबसे पहले तो खर्चे कम, रिड्यूस कॉस्ट, खर्चे क्या होंगे, कम। स्पीड क्या होगी, ग्रेटर। रिजल्ट क्या निकलेंगे बेटा, जल्दी निकलेंगे, आसान, देर में निकलेंगे, टाइम कम लगेगा यहां पर। भगा देगा बेटा, भगा देगा।
और आज की तारीख में बेटा ग्रेटर स्कोप, मैंने नोट्स में गलत है, थोड़ा सा काट लीजिएगा उसको, ग्रेटर स्कोप को काट, मतलब ग्रेटर एक्यूरेसी को काट लीजिएगा। आज की तारीख में ग्रेटर स्कोप है इसका, ग्रेटर स्कोप। 3 मेरिट्स बोथ हैं, 3 ही क्या करिएगा, डीमेरिट्स। एक मैंने एक पॉइंट दे रखा है, गलती से लिखा गया था वो नोट्स में, ग्रेटर एक्यूरेसी, उसे काट दीजिएगा। मेरिट में देखिए, डिफिकल्ट टू अचीव एक्यूरेसी, एक्यूरेसी अचीव करना थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, बाइजनेस होने की संभावना है। बाइजनेस, बाइजनेस का मतलब हो सकता है, अभी मैं इसका मतलब समझाऊंगा, स्टार बना के रख लीजिएगा। और स्पेशलाइज नॉलेज, स्पेसिफिक नॉलेज अगर नहीं है तो दिक्कतें आएंगी। और नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ हेट्रोजीनियस डाटा। पहले हेट्रोजीनियस को समझिए। देखो एक्यूरेसी तो नहीं आएगी, कम आएगी एक्यूरेसी, ये मान के चलिए, एक्यूरेट डाटा शायद ना मिले। हेट्रोजीनियस मतलब क्या होता है, डिफरेंट। आप किसी सब्जी वाले के पास गए, आपने मान लो अंगूर चक्कर देखा, अंगूर मीठा है, आपने अजम्पशन बना ली खरबूजा तरबूज आम सब मीठे हैं, चल जाएगा ऐसे? क्या ऐसे चल सकता है बेटा? सिर्फ अंगूर को चक्कर आपने सारी अजम्पशन कर ली, चल जाएगा बेटा? हेट्रोजीनियस मतलब डिफरेंट, हेट्रोजीनियस का मतलब होता है डिफरेंट। अगर चीजें डिफरेंट है तो उनको सैंपल डिफरेंट डिफरेंट लेना पड़ेगा। सेम होगा तो चल जाएगा, अंगूर खाए तो अंगूर को अजम्पशन ले सकते हैं। अब बाइजनेस देखिए, बाइजनेस का मतलब होता है पार्शियलिटी। अब सुनिएगा बेटा, बहुत बार आपने देखा है देश में 90% लोग पेंटीन का इस्तेमाल करते हैं, देश में 90% लोग पेंटीन का इस्तेमाल करते हैं। करते हैं क्या राजा? उन्होंने अजम्पशन क्या बनाई? उन्होंने लिए ही 10 बंदे हैं और 10 में से 9 बंदे वो ले लिए जो पेंटीन इस्तेमाल करते हैं, और उन्होंने परसेंटेज निकाल ली कि 90% बैठ रहा है। क्या डाटा एक्यूरेट है? क्या करा उन्होंने? भेदभाव किया है, सैंपल अपने हिसाब से कलेक्ट किया है, सैंपल क्या किया है? अपने हिसाब से। और बेटा इसके मतलब टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं? 6 टाइप्स के, इनकी चर्चा करेंगे कल। कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के टाइप्स होते हैं। सेंसस मेथड एंड सैंपल मेथड, जब पूरे डाटा की इन्वेस्टिगेशन हो देन इट इज नोन एज सेंसर मेथड। जब कुछ सैंपल उठाकर अजम्पशन बना ली जाए देन इट इज नोन सैंपल। और सैंपलिंग करने के कितने मेथड है बेटा? 6 मेथड है। उन 6 मेथड की चर्चा हम कल करेंगे और कल इस चैप्टर को हम समाप्त करने की कोशिश करेंगे। आज के लिए हम इतना ही करते हैं बेटा, जल्दी से आप कॉपी करें, 30 सेकंड में आपको दे रहा हूं। कोई प्रॉब्लम हो तो पूछिए बेटा। It's 1754.